यह देखकर भीड़ पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए कि इस पुलिस वाले ने क्या कर दिया। किसी के गले से आवाज तक नहीं निकली थी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि लड़की के चेहरे पे आंसू और शर्म दोनों साफ साफ दिख रहे थे। मीरा कुछ पल के लिए चौंकी, किंतु वो हार मानने वाली में से नहीं थी। उसने आंसू पोंछे और कहने की कोशिश की, साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर संजय ने उसे धक्का दे दिया और कहा, ये मेरा इलाका है, यहाँ का मालिक मैं हूँ और मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की मुझसे? मीरा के साथ जो बर्ताव हुआ वो तो केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि वह एक संविधान और नागरिक सम्मान का भी अपमान था। भीड़ के मुंह बंद थे, कहीं से कोई भी आवाज कानों तक नहीं पहुंचे। संजय ने थप्पड़ मारकर अपनी वर्दी का ताकत का प्रदर्शन किया। कुछ और साथी हंस पड़े और उस लड़की यानी मीरा राठौर को तंग करने लगे। भीड़ में खड़ा एक नौजवान जिसका नाम अमन था, जो पास के एक स्कूल में पढ़ाता था, उसने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। अमन को वह स्थानीय स्तर पर हर छोटे बड़े मामले में लोगों की मदद करता था। उसकी आदत थी कि वह जो भी गलत होता वह देखता था, उसे रिकॉर्ड कर लेता था और सच सबके सामने रख देता था। उसने सोचा कि शायद आज भी यही रिकॉर्डिंग समाज के लिए काम आएगी। अमन ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा कि कैसे एक पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर ने एक साधारण दिखने वाली लड़की को थप्पड़ मारा। उसके अंदर गुस्सा बेचैनी का सैलाब आ गया। उसने वीडियो को तुरंत संपादित नहीं किया, बस उसने वही दृश्य को सेव कर लिया और उसके ऊपर एक छोटा नोट लिखा, देखिए जरा वर्दी की गुंडागर्दी का असल रंग। अमन कोई बड़ा समर्थक नहीं था, पर उसका हृदय सामाजिक संवेदना से भरा था और उसने यह फैसला किया कि वह इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएगा जो उसको न्याय दिला सके। अमन ने तुरंत एसपी के मोबाइल नंबर की तलाश की। उसने सुना था कि इस जिले की एसपी मीरा राठौर है और वह एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर है। अमन ने खोजबीन की और एक आधिकारिक नंबर पाया। उसने उस नंबर पर वीडियो भेजा और नीचे लिखा, मैंने बाजार में यह सब रिकॉर्ड किया है, कृपया इसे देखें। वीडियो सबसे पहले मीरा के कार्यालय में पहुंचा, पर मीरा वही थी जिसने स्वयं वहां जाकर स्थिति महसूस की थी। उसने अपना चेहरा और वर्दी देखा और भीतर एक शिखर सा उठ खड़ा हुआ। नफरत, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा के वर्दी का यह घृणित उपयोग किसी आम नागरिक के साथ हो रहा है। उसने तुरंत उस वीडियो को अपने व्यक्तिगत निरीक्षण में देखकर सुना कि कैसे संजय ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। मीरा ने मन ही मन ठान लिया कि यह आघात किसी तरह की कार्यवाही से जाया नहीं जाएगी। उसने अमन का नंबर सेव करके उसे धन्यवाद किया, पर काम को जल्दी करना था, इसलिए ना तो मीरा ने किसी से अलग से मदद मांगी और ना ही उसने अपनी पहचान को तत्काल खोलने का फैसला किया। मीरा ने सोचा कि सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या यह एक अकेला मामला है या सिस्टम में कहीं और भी गड़बड़ है। संजय जैसे अफसरों को रोकने से पहले उसे पकड़ना था, पर वह विधि, नियम और न्याय के दायरे में ही रहेगी। मीरा का स्वभाव यही था, शब्दों से नहीं बल्कि अपने किए धरे
कामों से बड़ा असर दिखाना। इंस्पेक्टर संजय और उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। उसने खुद को किसी गलती से नहीं जोड़ा था। वो वही था, कानून मैं हूं वाला रवैया। वह और उसके लोग बहुत अन्याय करते थे। वह स्थानीय दुकानदारों से रिश्वत लेते, गरीबों पर हुक्म चलाते और वर्दी की आड़ में आतंक मचा देते थे। और सबसे खराब बात यह थी कि उनके सर पर एक शक्तिशाली स्थानीय नेता ठाकुर जगदीश प्रताप सिंह का हाथ था। ठाकुर जगदीश प्रताप सिंह एक ऐसी शख्सियत थी जिसका राजनीतिक प्रभाव था और जो पुलिस को अपने इशारों पर नचाता था। ठाकुर के पास पैसे और राजनीतिक ताकत थी। वह संजय जैसे अफसरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था। उसका मकसद था कि बाजार पर हुकूमत और सत्ता पर पूरा नियंत्रण रखना। संजय को इस बात से कोई समस्या नहीं थी कि किसी साधारण लड़की ने उसके सामने आंखें उठाई तो उसने उसको थप्पड़ मारा और लोगों की इज्जत से खेला। उसके लिए तो ये एक आम बात थी, पर संजय को नहीं पता था कि उसी भीड़ में छिपा हुआ एक ऐसा वीडियो अभी निगाह में है जो उसके भविष्य पर भारी पड़ेगा। मीरा ने विचार किया कि सीधे इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संजय के पीछे संरचना मजबूत थी और ऐसा करने पर उस पर राजनीतिक दबाव आ सकता था। इसलिए उसने संजय को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। न केवल संजय को पकड़ना बल्कि ठाकुर और उसके गिरोह के पूरे नेटवर्क को पकड़ना था। उसने अपने भरोसेमंद अधिकारियों में डीएसपी अर्जुन वर्मा और एसडीओ पीयूष मेहता को बुलाया और कहा, यह एक मौका है। संजय ने केवल थप्पड़ नहीं मारा, उसने वर्दी का अपमान किया है। हमें इस बात के साथ साथ ठेठ गोरखधंधों की तरह तह तक जाना होगा। मीरा ने निश्चय किया कि वह सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान छिपाकर नहीं रखेगी, पर जो काम होगा वो काम कानूनी और पुख्ता सबूतों के साथ होगा। उन्होंने सबसे पहले संजय और उसके साथियों की फोन रिकॉर्डिंग, बैंक अकाउंट और क्लब हाउस में हुई बैठकों की निगरानी शुरू करवाई। साथ ही मैदान से मिली वीडियो फुटेज का बारीकियों से पड़ताल की गई। वीडियो का मेटा डेटा, स्थान और समय जांचे गए। इसमें अमन की रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज का मेल बैठना सबसे अहम था। अमन की हिम्मत और मीरा की रणनीति का फल धीरे धीरे निकलने लगा। जब मीरा ने प्रथम तहकीकात की तो उसे मालूम हुआ कि संजय की संलिप्तता केवल थप्पड़ तक सीमित नहीं थी। उसने कई बार स्थानीय बड़े दुकानदारों के साथ मिलकर गलत काम कर रखे थे। वह मोटी रकम लेकर बाजार के छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूलता था और उन्हें परेशान करता था। इसके साथ ही ठाकुर के शासन के बहुत से गंदे कारोबार का तार भी पुलिस के कुछ अपराधियों से जुड़ा हुआ था, पाया गया। मीरा ने एक विनम्र बचाव नीति अपनाई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि उनके अधीन एक शिकायत सामने आई है और वह पारदर्शी जांच करना चाहती हैं, पर उन्होंने अपनी निजी भागीदारी नहीं बताई क्योंकि कार्यवाही की प्रभावशीलता सूचना के समय और तरीके पर निर्भर करती थी। मीडिया ने इस मामले को इसलिए दिलचस्प पाया कि एक पुलिस अफसर के खिलाफ एक साधारण लड़की के साथ हुई गलत
बर्ताव की सीधी कहानी थी। पर असली ट्विस्ट तब आया जब अमन का वीडियो सार्वजनिक हुआ। उसने कुछ स्थानीय पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और लोगों को ने उसे वायरल कर दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो शहर में एक तरह के हलचल पैदा हो गए। लोगों का गुस्सा उठ खड़ा हुआ। समाज के छोटे छोटे हिस्सों में ये खबर आग की तरह फैल गई। वर्दी का दुरुपयोग, साधारण लड़की का अपमान। ठाकुर और उसके साथी घबरा गए। उनकी छवि बिगड़ने लगी। ठाकुर ने तुरंत अपने संपर्कों के जरिए मीरा पर दबाव डालना शुरू किया, किसी तरह मामला ठंडा पड़ जाए। पर मीरा ने कहा कि अब कोई पीछे हटने की जगह नहीं है, सत्य को सामने लाना है। मीरा और उनकी टीम ने अब कार्रवाई तेज कर दी। उन्होंने एक एसआईटी यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, जिसमें साइबर टीम, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और अधिकारी शामिल। टारगेट स्पष्ट था, ठाकुर के राजनीतिक नेटवर्क तक पहुंचना और संजय के जुर्म के साथ साथ उसके आर्थिक लेन देन को पकड़ना। खोजबीन के बाद एक साक्ष्य सामने आने लगे। विक्रम और उसके साथी कांस्टेबल के मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग में कई बार ठाकुर के दफ्तरों और उनके गुर्गों के साथ बातचीत पाई गई। बैंक खातों की जांच करने में कुछ अनियमितता ट्रांजैक्शन मिले जो स्थानीय साहूकारों से जुड़े हुए थे। सीसीटीवी फुटेज और अमन के वीडियो में मेल। स्थान पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि वही थप्पड़ वही व्यक्ति और उसी वर्दी में मारा गया है। एक गुप्त गवाह ने बताया कि आतंक बनाए रखने के लिए पुलिस को पैसे दिए जाते थे और इस काम में इंस्पेक्टर संजय उसकी पूरी मदद करता था। एक दिन सबूतों के दबाव में संजय की गिरफ्तारी के वक्त उसके साथी कांस्टेबल के बयान भी आने लगे, जिनमें उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने दुकानदारों को डराने में मदद की थी और पैसे भी लिए करते थे। ये सबूत इतने ठोस थे कि न केवल संजय की वर्दी छीन ली गई, बल्कि ठाकुर के कई राजनीतिक साथियों के नाम भी जांच में आए हैं। खासकर एविडेंस की ताकत ने पुलिस के भीतर के नाजायज डर को और असहायपन की हवा निकाल दी। संजय और उसके साथी अब सिर्फ प्रताड़ित नहीं रहे, वे परिणामों का सामना करने लगे। जांच आगे बढ़ी। मीडिया ने मामले को और हवा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी चैनल्स की लाइव कवरेज और सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ ठाकुर के खिलाफ जा रहा था। लोगों की भावनाएं खुलकर सामने आई। बहुत से लोग मीरा की तारीफ कर रहे थे कि उसने बिना किसी भेदभाव के मामला उठाया है। वहीं ठाकुर के समर्थक पीछे हटने लगे। ठाकुर भी नर्वस था। उसने अपनी लीगल टीम को जगाया और पुलिस के कुछ अविश्वासी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। पर मीरा के पास जो बांध था वह था कानून, सबूत और जनता की आवाज। ठाकुर ने एक आखिरी बार दबाव डाला। उसने कुछ अफसरों के जरिए यह कोशिश की कि मामला रुकवा दिया जाए, पर मीरा की नीतियां और उनकी टीम अब इतनी मजबूत थी कि वो झुकने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप एक बड़े कद वाले नेता के खिलाफ भी मामला सामने आया और यही सबसे बड़ा झटका था। जनता ने पुलिस को के भीतर से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान की मांग की और सच्चाई सामने आने लगी।
आखिर में वह दिन आया जब पुलिस ने संजय और कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय मीडिया तैनात थी। पुलिस कार्यालय के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा थी। लोग ताली बजा रहे थे, कतारें लगाकर सत्य के समर्थन में आए थे। संजय और उसके सहकर्मी रंगे हाथ पकड़े गए और उनकी वर्दियां अब केवल कपड़ों की तरह बिखरी हुई थी। उनकी ताकत का तमगा अब छीन लिया गया था। जब मीरा ने खुद प्रेस के सामने खड़े होकर कहा, कोई भी वर्दी अगर गलत काम करने के लिए इस्तेमाल होती है तो उससे बड़ा अपराध और कुछ भी नहीं, तो बस वही शब्दों ने ठेठ औपचारिकता के पार जाकर उस दबंगई को निचोड़ दिया। बाकी थाने के अधिकारी जो पहले संजय के खिलाफ चुप थे, अब अपने आप में बिखर गए। डर और शर्म उन्हें ढकने लगी। ठाकुर का नेटवर्क भी छिन्न भिन्न हो गया। उसके करीबी लोगों पर भी गिरफ्तारी के आदेश आए। पूरा थाना, जिसने कभी वर्दी की आड़ में स्थानीय लोगों की बर्बादी की थी, अब डरा हुआ था। कार्रवाई की झलक से वहां की दीवारें कांप उठी थी। जांच के बाद कई लोगों को जेल हुई, कई पर विभागीय कार्यवाही हुई और कुछ को सख्त चेतावनी मिली। मीरा ने केवल एक इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ा, बल्कि उसने उस पूरे तंत्र को उजागर किया जो भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा था। कोर्ट ने कई आरोपियों के खिलाफ सख्त सजाएं सुनाई और ठेठ राजनीतिक दबाव के बावजूद कानून ने अपना निर्णय रखा। पर इससे भी बड़ा असर समाज पर पड़ा। लोगों का प्रशासन पर आत्मविश्वास बढ़ा, भरोसा बढ़ा। अब कोई आम नागरिक डरकर अपने अधिकार मांगने से नहीं रहता। बाजारों में भी माहौल बदला। दुकानदारों ने खुलकर कहा कि अब वे वर्दी का सम्मान तभी करेंगे जब वर्दी न्याय के साथ खड़ी होगी। अमन को स्थानीय स्तर पर बुलाया गया और उसकी हिम्मत को सम्मान मिला। मीरा का नाम लोगों की जुबान पर था, न केवल वर्दी वाली एसपी के रूप में, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में जिसने न्याय के लिए व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम किया। किस्मत ने एक बार फिर न्याय का साथ दिया। मीरा ने साबित कर दिया कि सच्चाई की आवाज है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सही परिस्थिति में बड़ा असर कर सकती है। संजय जैसे लोग अब थाने की पृष्ठभूमि से गायब हो चुके थे। ठाकुर की राजनीति पर भी धब्बा लग गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीरा ने थाने में नए कड़े मानक लागू किया, ट्रेनिंग का प्रबंधन किया और पुलिस के अंदर एक पब्लिक रिले सिस्टम बनाया जहां नागरिक किसी भी दुरुपयोग की तुरंत शिकायत कर सके। अमन, जिसने पहले वीडियो बनाया था, उसको एक अच्छी पहचान मिल गई। उसकी हिम्मत ने न केवल एक लड़की की इज्जत बचाई, बल्कि पूरे तंत्र को ही बदल दिया। मीरा की नीतियां और उनकी जमीनी समझ ने यह दिखा दिया कि वर्दी केवल अधिकार नहीं, दायित्व भी है और औकात उसी समय पर निश्चय होती है जब कोई अफसर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सके। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, पर इसकी सच्चाइयां सदैव हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। हर जगह, हर समय आप और मैं अगर आवाज उठाएं तो सिस्टम बदल सकता है। यदि आपसे यह कहानी जुड़ी हो तो इसे जरूर शेयर करें और उन कारणों की याद दिलाएं जिनके लिए समाज जरूरी बदलाव की ओर बढ़ता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन और सीख के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं।
इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इस कहानी को केवल मनोरंजन के रूप में देखें और इसका आनंद उठाएं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको मीरा का कौन सा कदम सबसे प्रेरणादायक लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।